मेरा यूपी टेट का सर एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने के लिए मैं जा रही थी। मेरा गिंदो देवी महिला महाविद्यालय कॉलेज में सेंटर पड़ा हुआ था। 2:30 बजे से मेरा एग्ज़ाम था। रास्ते में बहुत भारी जाम होने के कारण से मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। ये जाम इसलिए था कि दुर्ग विजय सिंह शाक्य नेताजी का काफिला जा रहा था। किसी नेता की वजह से रोड शो के कारण मेरा पेपर छूट गया, मेरा साल बर्बाद हो गया। 2021 में जब लीक हुआ था तब से आज अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और आगे पता नहीं कब कंडक्ट होगा। बच्चे सभी रो रहे थे, यहाँ तक कि मैं भी रो ही रही थी। मेरी माँ ने मुझे कल शांत करवा दिया। इतने दिन का हमारी लड़की का कोशिश कर रही थी, ये इसके पापा नहीं है तो हमें परेशानी और भी हो रही है। इसके पापा होते तो कोई बात ही नहीं थी। प्रशासन से मेरी यही मांग है कि हमारा जो छूटा हुआ एग्ज़ाम है वो दोबारा करवा दीजिए और जो भी रैलियां हैं नेताओं की उनको एटलीस्ट एग्ज़ाम वाले दिन ना करके इधर उधर कर सकते हैं वो। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में भाजपा के नए बने प्रदेश अध्यक्ष दुर्विजय शाक्य सोशल मीडिया पर इस वक्त बेहद चर्चाओं में है। प्रिंट मीडिया ने भी प्रदेश अध्यक्ष बंद कराने पर उनके बरेली से बदायूं तक काफिले और सड़कों पर स्वागत को पन्नों पर माकूल जगह दी है। रोड शो को दिखाते हुए टीईटी अभ्यर्थियों की पीड़ा बताई है कि किस तरह उनके साथ अनगिनत कारों के शामिल होने से जाम लगा और परीक्षार्थी उसमें फंसकर भविष्य बर्बाद होने की फिक्र में बेहाल होते रहे। बहुतों की परीक्षा छूट भी गई, तब उनकी आंखों में आंसू थे और जुबान पर नेताजी के लिए गुस्से से भरे हुए तमाम अल्फाज, जिससे उनकी मनाई स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता था। हमारे पास भी इसे लेकर परीक्षार्थियों के फोन आए। उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखा, जाम में फंसने का मंजर बताया और 1 घंटे का सफर 4 घंटे में पूरा होने की जानकारी दी। आइए उनसे रूबरू कराते हैं, फिर बताएंगे कि इसे लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने क्या कहा है। मेरा नाम हिना कुमारी है। कल मेरा एग्ज़ाम था 2 जुलाई में 2:30 बजे से बरेली से मैं बदायूं जा रही थी और मेरा यूपी टेट का सर एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने के लिए मैं जा रही थी। मेरा गिंदो देवी महिला महाविद्यालय कॉलेज में सेंटर पड़ा हुआ था। 2:30 बजे से मेरा एग्ज़ाम था, जो कि रास्ते में बहुत भारी जाम होने के कारण से मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। बरेली से बदायूं का लगभग डिस्टेंस जो भी है 45 से 50 के अराउंड है और मैं वहाँ पर पहुँची हूँ। 1 घंटे का रास्ता मैंने 3 से 4 घंटे में तय किया है भारी जाम के चलते हुए। और ये जाम इसलिए था कि दुर्ग विजय सिंह शाक्य नेताजी का काफिला जा रहा था, उनकी रैली थी। इस वजह से मैं अपने सेंटर तक तय समय पर नहीं पहुंच पाई। और जी, पुलिस तो जाम खुलवा रही थी। अब वो जाम स्टूडेंट्स के लिए खुलवा रही थी या फिर नेताजी के लिए खुलवा रही थी, ये तो पुलिस ही जान सकती है। और फिलहाल मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम कल छूटा है और सभी ने अपने अपने मांग की है और मैं भी यही मांग करना चाहूँगी कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूटा है उनका एग्ज़ाम दोबारा से करवाया जाए और यही मेरी दरख्वास्त है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी शासन और प्रशासन तक ये बात पहुँचाई जाए, जिससे हम बच्चों का छूटा हुआ एग्ज़ाम दोबारा से हो जाए। हमारी कड़ी मेहनत है, हर बच्चा अपना अपना मेहनत करता है और ये एग्ज़ाम 2021 में जब लीक हुआ था तब से आज अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और आगे पता नहीं कब कंडक्ट होगा। और जो अध्यापक हैं जिनका एग्ज़ाम छूटा होगा उनको तो गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम दे रखा है कि इतना आपके पास टाइम है और ऐसा ही अल्टीमेटम अगर हम लोगों को दे दिया गया तो हम क्या ही करेंगे सर। तो हमारा तो एग्ज़ाम अगर दोबारा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है सर। 2-3 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ। 23 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ और उसके बाद से मैं तैयारी में ही लगी हूँ। आपके साथ और कौन-कौन सर मेरे साथ और भी, हाँ जी सर, मेरे साथ मेरी माताजी गई हुई थी और क्योंकि घर पे कोई था नहीं तो मैं अपनी माताजी को ही साथ में लेकर गई थी और मेरे साथ साथ वो भी परेशानी का शिकार हुई हैं। सर वहाँ पर बहुत जाम था। रूट बरेली से बदायूं का जो रूट है उसमें डाइवर्जन्स लगे हुए हैं, बनवे है और फिर ऊपर से नेताजी की रैली। मेरा 2:30 बजे से एग्ज़ाम था। सेंटर पर जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे एंट्री ही नहीं दी गई। वहाँ ये कह दिया गया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और भी बच्चे पहुँचे थे वहाँ पर जो कि धीरे धीरे करके सब जा ही रहे थे। कई बच्चों ने प्रयास किया, मेरे सामने ही 2 बच्चे अंदर गए थे, उन्हें अंदर से बाहर कर दिया गया कि आपको अंदर किसने भेजा करके उनको अंदर से बाहर भेज दिया गया। बच्चे सभी रो रहे थे, यहाँ तक कि मैं भी रो ही रही थी। मेरी माँ ने मुझे कल शांत करवा दिया
और अभी जैसे तैसे हिम्मत जुटा करके मैं आपसे बता रही हूँ। ये सब मेरी प्रशासन से क्या मांग करना प्रशासन से मेरी यही मांग है कि हमारा जो छूटा हुआ एग्ज़ाम है वो दोबारा करवा दीजिए, और जो भी रैलियां हैं नेताओं की उनको एटलीस्ट एग्ज़ाम वाले दिन ना करके इधर उधर कर सकते हैं। वो बरेली में भी योगी जी आए थे, लेकिन वो एग्ज़ाम वाले दिन तो नहीं आए थे, उससे पहले ही आ गए थे। उनकी रैली हो गई, आराम से हो गई, ना कोई रोड जाम हुआ, स्टूडेंट्स के लिए ना कोई दिक्कत हुई। माननीय नेताजी को 2 ही तारीख में करने को मिली थी उनकी रैली। उनका पूरा शेड्यूल है, पूरा उनका शेड्यूल बना हुआ है, जबकि एग्ज़ाम का हमारा शेड्यूल काफ़ी पहले से ही तय था। नेताजी का पूरा शेड्यूल है 2 तारीख का ही। ये इस शेड्यूल को ये इधर उधर किसी भी डे में शिफ्ट कर सकते थे, पर हमारा एग्ज़ाम शिफ्ट नहीं हो सकता। अब हमारी यही मांग है कि हमारा एग्ज़ाम दोबारा से पुनः करवाया जाए। मैं बरेली की रहने वाली हूँ। मैं यूपी टेक का एक फॉर्म डाली थी, मेरा सेंटर बदायूं में पड़ा था। मैं आ रही थी अपने हस्बैंड के, 2 फरवरी में था मेरा पेपर। मैं अपने हस्बैंड के साथ आ रही थी, बट किसी नेता की वजह से रोड शो के कारण मैं पेपर नहीं दे पाई। मेरा पेपर छूट गया, मेरा साल बर्बाद हो गया। मैं चाहती हूँ कि मेरी सरकार से दरख्वास्त है ये कि इस पेपर को फिर से दिया जाए, ताकि हमारे जैसे हर स्टूडेंट का मौका मिलना चाहिए, और जो भी रोड शो हो पेपर के दिन ना रखें। गीता देवी, महीना कुमारी की मम्मी हूँ। वो नेताजी की ही वजह से इतना जाम मिला। हम पहले तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पर कोई नेताजी आए हुए हैं। फिर जाम पढ़ते पढ़ते वो आगे तक पहुँचे तो पता लगा वहाँ नेताजी आ रहे हैं। इस वजह से जाने नहीं दे रहे हैं किसी को, गाड़ियाँ नहीं जाने दे रहे हैं, बड़ी गाड़ी भी नहीं जाने दे रहे हैं, छोटी गाड़ी भी नहीं जाने दे रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं निकलने नहीं दे रहे थे। तो बार बार कह रहे थे आप लोग आए क्यों हैं, यहाँ क्यों आए, किस वजह से आए हैं। तो जो लोग निकाल रहे थे, पता नहीं वो लोग वो थे क्या नाम है, जो रोड बना रहे थे उनके वो थे। तो उनसे हमने कहा गया कि हमारे बच्चों का पेपर है, इसलिए इतने लोग आ रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ इसलिए हैं। तो कहा अच्छा, तो हमें नहीं पता, आप जाइए। उन्होंने ये कह दिया। जब आगे बढ़े तो पुलिस वाले कहने लगे कि क्या नाम है, बहुत भीड़ हो रही है, आगे मत जाओ, बहुत भीड़ हो रही है, आगे मत जाओ। हम निकले थे यहाँ से 11 बजे। 11 बजे से जाके हम वहाँ पहुँचे हैं 3 बजे। ध्यान देना चाहिए नेताजी को कि हमें आज रैली नहीं निकालना चाहिए अगर बच्चों का है पेपर तो। और जबकि उनके इलाके में था पेपर, ये उन्हीं का इलाका लगता है। जब वो उजहानी के रहने वाले हैं तो बदायूं उनका कोई दूर नहीं है, आगे पीछे कर सकते थे। कि अगर खुदा ना खास्ते अगर उजहानी में भी पेपर होगा किसी बच्चे का, ऐसा नहीं है कि वो बदायूं से ही निकल के जाएगा। ये नहीं है कि बदायूं में ही था, बदायूं से उजहानी में भी था, बदायूं में भी था। बदायूं में बच्चे परेशान हो रहे थे तो वहाँ कितने बच्चे परेशान हो रहे होंगे। जाम कहाँ से कहाँ तक का मिला है? जाम हमें रामगंगा से ही मिला, छोटी बस थी तो वो नीचे से रामगंगा से ही निकाल के ले गया। बोले इतना जाम पार हो जाए। एंटर करा, वहाँ पे भी जाम था? वहाँ पे भी जाम था, वहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना जाम था गाड़ियों का। कोई गाड़ियाँ थी। पुलिस वालों से कहा कि एंट्री दे दो बच्चों को, उन्होंने नहीं दी। बोले अब गेट बंद हो गया, अब एंट्री नहीं मिलेगी। बताया था, वो बोले हम क्या ही कर सकते हैं इस मामले में, हम कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने ये कहा। क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही मांग करना चाहते हैं कि देखो जिस हमारा बच्चा है और भी बच्चे हैं, इन लोगों के लिए पेपर दोबारा कर दें, है ना जी। है बस इतने दिन का हमारी लड़की का कोशिश कर रही थी। ये इसके पापा नहीं है तो हमें परेशानी और भी हो रही है। इसके पापा होते तो कोई बात ही नहीं थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2021 में टीईटी परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से स्थगित हो गई थी। अब हुई तो नेताजी की वजह से जाम में फंसकर उम्मीदें टूट गईं। जिनकी परीक्षा छूटी है वो फिर से मौका दिए जाने की मांग प्रशासन से लेकर शासन तक कर रहे हैं। इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्विजय शाक्य ने प्रिंट मीडिया में बयान दिया है कि मेरी वजह से कहीं कोई जाम नहीं लगा, ना ही ऐसा जानकारी में आया है। परीक्षा 9:30 बजे थी, जबकि मैं समर्थकों के साथ सुबह 10 बजे निकला था। कार्यक्रम की पूर्व में सूचना भी एसपी सिटी बरेली और बदायूं को दे दी थी। खैर अब अभ्यर्थियों की परीक्षा तो छूटी है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कह रहे
रहे हैं कि वो जिम्मेदार नहीं है। अब सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन रो रहे अभ्यर्थियों और उनके पेरेंट्स के आंसू पोंछने को आगे आएगा।